बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी चाहते हैं आपके गार्डन में जेड प्लांट इतना ही हेल्दी हो जितना कि आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं, तो चंद एक बातों का आप इस वीडियो में मैं बताऊंगी, ख्याल रखेंगे तो बहुत ही हेल्दी प्लांट आप जेड के हासिल कर सकते हैं और जितनी चाहे आप प्रोपिगेशन अपने गार्डन में बढ़ा सकते हैं इन खूबसूरत पत्तियों की तरह। जेड की फ्लैशी लीव्स जो आप देख रहे हैं, ये देखें, अगर आप इसी तरीके से घना जेड चाह रहे हैं अपने गार्डन में और आप चाहते हैं कि पत्तियाँ जो हैं आपके जेड की हेल्दी हों और जल्द अज जल्द जो हैं अपने मेन प्लांट से ना गिरें और आप ढेरों ढेर बोनसाई भी बना लें, तो चंद एक बातों का आप वीडियो में बताए गए टिप्स का ख्याल करेंगे तो आप बहुत ही हेल्दी प्लांट जेड के हासिल कर सकते हैं और जितनी चाहे प्रोपिगेशन अपने गार्डन में जेड की ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो जेड के बारे में अहम बात है कि आप इसकी लोकेशन का ख्याल रखेंगे। जेड जो है इंडोर प्लांट के तौर पे भी हमारे गार्डन में ऐड हो सकता है और इसके अलावा आउटडोर के तौर पे भी, लेकिन इसकी जो अपनी विश होती है जेड की, या जो जेड के प्लांट को पसंद है वो आउटडोर है और तेज़ धूप, ख़ास तौर पे सुबह की धूप। इस प्लांट का जो मदरलैंड है वो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, जो कि इंतहाई गर्म, जिसमें सुबह सुबह की धूप अगर इसको लग जाए तो बहुत ही हेल्दी प्लांट जो है आपका साबित होगा जेड का आपके गार्डन में लगा हुआ। मैंने ये प्लांट तकरीबन ओपन एरिया में रखे हुए हैं जिनको ना सिर्फ सुबह की धूप लगती है बल्कि तमाम दिन ही इसको धूप सुबह की बेहतरीन और इसके अलावा ब्राइट लाइट रहती है और फिर शाम को धीमी सी धूप इसको लगती है और बेहतरीन लोकेशन इसकी जो है कुदरती तौर पर सेट हो गई है मेरे गार्डन में इस हिस्से पर। आप भी चाहें तो अपने घर में, अपने होम गार्डन में इस तरह की लोकेशन हासिल कर सकते हैं। अपने टेरेस पर या अपने गार्डन पर मशरिक के साइड पर जो धूप आ रही हो, मशरिक के हिस्से में या मशरिक की धूप जब आपको पड़ रही हो, जहाँ पर भी आपके गार्डन में या आपके घर के हिस्से में सुबह सुबह की धूप, दिन भर की ब्राइट लाइट और उसके बाद शाम की धीमी सी धूप, तो बेहतरीन लोकेशन साबित होगी आपके घर में जेड के प्लांट की। अब दूसरी टिप की तरफ आते हैं कि क्या ख़ास बात रहेगी कि आपके घर में हेल्दी प्लांट जेड का ढेरों ढेर जो बुशीज़ हैं जेड की या बोनसाई अगर आपका अपनाने का प्लान है वो बेहतरीन साबित हो सके। दूसरी टिप इनकी ये होगी कि आपने इसको पानी बहुत ही कम देना है। ऐसा नहीं कि हार्डी प्लांट होने के सबब आप महीनों इस प्लांट को पानी ना दें। जब आप देखें या महसूस करें कि इसकी लीव्स में रिंकल है या थर्स्टी सी महसूस हो, तो फिर आप पानी इसको दे सकते हैं। अब आते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप ये है कि वेल ड्रेनेज सिस्टम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, गुड़ाई इसकी वक्तन फ़वक्तन और आने वाली जड़ी बूटियों को इसमें से रिमूव करते रहें, क्योंकि पानी का रुका रहना ही इस प्लांट के लिए दुश्मन साबित होता है और इसकी रूट बहुत जल्दी हो जाती है और हेल्दी सी इसकी रूट्स होती हैं जो खड़े पानी के सबब बहुत जल्दी रोट हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट की हेल्थ बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहती और मुतासिर होती है। बोनसाई तो दूर की बात, ऐसी कंडीशन में आप हेल्दी प्लांट जेड का भी हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी सूरत भी आपके यहाँ जेड का प्लांट ना चल रहा हो तो सबसे आसान हल ये है कि वाटर रिटेंशन मुनासिब सी रहे और लंबे अरसे तक आपको पानी देना ना पड़े और कम ही पानी में, जैसा कि इस प्लांट की नीड है कम पानी, तो आप बिल्कुल मुनासिब मिकदार में और बराबर की मिकदार में सैंड और उसी मिकदार में कंपोस्ट और उसी मिकदार में आप कोकोपीट लेकर और उसी मिकदार में गार्डन सॉइल लेकर इन तमाम को बराबर मिकदार में लेके एक मिक्सचर बनाएं और अगर इसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन की बजरी या छोटे छोटे रॉक्स जिसे कहते हैं या ईंट का चूरा शामिल कर लें तो ये बेहतरीन वेल ड्रेनेज सिस्टम साबित होगा। और याद रहें, इसके साथ ही जिस दिन आप इसकी कटिंग लगाएं जेड के प्लांट की, सेम डे पर वाटरिंग ना करें, 1 से 2 दिन के बाद वाटरिंग करें और ब्राइट लाइट पे रखें फर्स्ट 2 to 3 डेज पर। 3 दिन के बाद आप इसको थॉरली वाटर देंगे कटिंग्स को और फिर 1 हफ्ते का गैप देंगे और फिर बहुत ही अच्छी आप हासिल कर सकते हैं जेड के प्लांट को।
याद रहे कि मैं जो भी बोनसाई बनाने के लिए प्लांटेशन करती हूँ उनको पहले हेल्दी से कंटेनर में रखती हूँ, हेल्दी सॉइल में लगाती हूँ। जब ट्रंक इस तरीके से बेहतर होना शुरू हो जाए, उसके बाद ही हम इसको छोटी ट्रे में या छोटे से बोनसाई ट्रे में शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा आपने मेरे चंद एक प्लांट ऐसे भी देखे हैं जिनमें प्लांटेशन के बाद मैंने इन प्लांट्स को एक मिट्टी के बॉक्स में रख दिया, ताकि ड्रेनेज होल के थ्रू ये अपनी न्यूट्रिशन उस मिट्टी के बॉक्स से लेते रहें। और इसी तरह ये छोटे छोटे प्लांटर आप ज़मीन पर भी, क्यारियों में भी रख सकते हैं, ताकि डायरेक्ट ज़मीन से अपनी न्यूट्रिशनल नीड ये प्लांट पूरी करते रहें और हेल्दी रहते रहें। जब इस प्लांटर में इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, उसके बाद ही आप तराश खराश के बाद एज अ बोनसाई बोनसाई ट्रे में आप इसको छोटे बर्तन में या छोटे पॉट में, बोनसाई के पॉट में आप रख सकते हैं। जब आप अपने प्लांट्स की पत्तियों को बहुत ज़्यादा डस्टी महसूस करें तो शॉवरिंग कर लें। इन पे आई हुई डस्ट जब रिमूव होगी, एरेशन बहुत ही बेहतर रहेगी आपके प्लांट की, और इसके साथ ही पत्तियां भी लश ग्रीन साबित होना शुरू हो जाएंगी। और डस्ट धुल जाने के बाद, ये बेहतरीन एरेशन के बाद, आपकी प्लांट की पत्तियां हेल्दी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आप अपने प्लांट को, हेल्दी प्लांट को मनचाही शेप में ढाल सकते हैं, किसी भी परिंदे की शेप में या किसी भी एनिमल की जो आपके माइंड में स्केच हो। और हो जाने के सूरत में आप इसे किसी ब्लॉक की से भी सपोर्ट दे सकते हैं, या थ्रेड की सूरत में भी, थ्रेड की मदद से भी आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं। और जब आप मनचाही शेप पा लें, उसके बाद आप थ्रेड को रिमूव कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बोनसाई वाली वायर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों में ये मोल्डिंग की तरह खुद ब खुद ही बताए हुए या फिर लगाए हुए या बांधे हुए थ्रेड की शेप में अपने आप को फिक्स कर लेगा। ये एक छोटी सी हमने एक बनाया हुआ है, और बच्चे इसको इसके साथ खेलते भी हैं। एक छोटा सा एनिमल की शेप इसको दी हुई है, या एक बर्ड की शेप भी आप इसे कह सकते हैं। आखिरी टिप जो मैं आपको बताऊंगी वो है इसकी पिंचिंग। हर छोटे से छोटे रोसेट की टॉप पर आई हुई दो लीव्स को, अगर आप बिल्कुल टॉप पर आई हुई दो लीव्स को आप पिंच कर दें, तो ढेरों ढेर मज़ीद इसके अंदर से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। और उन ब्रांचेस को आप मनचाही शेप देकर कट कर सकते हैं। और किसी भी प्लांट को एक दरख्त में, खूबसूरत दरख्त में, या फिर परिंदे में, या फिर एक छोटे से एनिमल में, या जैसे भी आप चाहें, होम गार्डन में आप ढाल सकते हैं। लिहाजा आने वाली टॉप की दो छोटी छोटी पत्तियां हर बंच की आप ज़रूर कट करें, और हेल्दी प्लांटेशन अपने घर में, अपने गार्डन में हासिल करें जेड की। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जेड के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।